जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं धर्म समय चक्र। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि साधना में योग क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि भाई आपने बता दिया कि साधना में योग करना जरूरी है, योग क्यों जरूरी है। तो पहली बात यह है कि अगर आप आसन में बैठते हैं, जब भी आप कोई मंत्र साधना करते हैं या तंत्र साधना करते हैं, साबर साधना करते हैं, तो आपको सबसे पहले आसन में बैठना होता है। लेकिन आसन तो आपको आता नहीं, एक आसन में बैठकर साधना करना, तो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित कहाँ हो रहा है, साधना में या आपके पैर के दर्द में। एक ही मुद्रा में बैठकर साधना करना वो साधक की पहचान है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो मोबाइल रखते हैं, मोबाइल से देखकर मंत्र और साधना करते हैं। अब आप एक बात बताएं कि जो मंत्र आपको कंठस्थ ही नहीं है वो मंत्र आपका कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल में लिखा हुआ मंत्र हलंत विसर्ग मंत्र में कहीं भी गलत हो सकता है। मोबाइल में जो हिंदी टाइप की जाती है या संस्कृत टाइप की जाती है वो संपूर्ण तरीके से सही नहीं होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हलंत और विसर्ग आपका आगे या पीछे, ऊपर या नीचे हो सकता है। तो आपकी साधना पूर्ण कैसे होगी। आपको आसन में बैठकर हिलना डुलना, पैरों में दर्द होना, पैर बदलना, ऊपर या नीचे करना, ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपको साधना में योग नहीं आता होगा, जिसे योग आसन कहते हैं। अब योग जरूरी है, योग से ही साधना होती है। 5 मिनट बाद आपकी सांस भर जाना, मंत्र जपते जपते आधा मंत्र जप किया और आपकी सांस का टूट जाना, आपकी किसी भी साधना को पूरी नहीं होने देता। जब तक आप योग नहीं करते तब तक आप कोई भी साधना कर लीजिए, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि साधक को एक चित्त होकर बैठना चाहिए, और जब साधक एक चित्त होकर बैठता है तभी साधना पूरी होती है। अब आपने एक कागज लिया, कागज में लिखा और उसके बाद में आप बैठ गए साधना करने, पैरों को ऊपर नीचे करना, या मान लीजिए कि मंत्र पढ़ते समय आपकी सांस का टूट जाना। जब तक आप साधना नहीं करते हैं, या आपकी सांस फूलना, बैठते समय नींद आना, उबासी आना, छींक आना, या आपकी साधना किसी भी तरीके से पूरे नहीं होने देते। इसीलिए जब भी आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहें या मंत्र जप करना या साधना करना चाहते हैं, तो आपको इसके पहले योग करना जरूरी है। जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई भी साधना पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप योग करेंगे तो आपका मन जो इधर उधर भटकता है साधना के समय, वो भटकना बंद हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके जो पैर हैं, जो आप आसन लगाकर बैठते हैं, वो आपका एक चित्त आसन हो जाएगा, एकाग्र आसन हो जाएगा। और जब तक आपका एकाग्र आसन नहीं होगा तब तक आपका ध्यान आपके उस इष्ट या उस देवता या जिसका आपने संकल्प किया है उसके ऊपर केंद्रित नहीं होगा। और आप कोई भी कितना भी मंत्र जप कर ले, आप सोचते हैं कि हमने 1,61,080 जप कर लिया, हमारा मंत्र सिद्ध हो गया। जब तक आपको मंत्र ही कंठस्थ नहीं है तब तक आप कोई भी साधना कर ले। आप देखकर पढ़ते हैं, आपकी श्वास टूट जाती है। हर एक मंत्र का एक निश्चित समय होता है कि यहां से लेकर यहां तक इसे पूरा पढ़ना है। इसके पहले अगर रोक दिया गया तो मंत्र खंडित हो गया, उस मंत्र का कोई मतलब नहीं। पहले आप आसन जीतना सीखें, उसके बाद में मन को कंट्रोल करना आप योग से ही कर सकते हैं। जब आपका मन कंट्रोल होगा, आपका आसन कंट्रोल होगा, आपके ऊपर पूरा आपका कंट्रोल होगा, तब आप कोई भी साधना करेंगे। जब मंत्र कंठस्थ होकर साधना होती है वो साधना पूर्ण होती है। और वैसे आप लगे रहिए। चलिए, साधना योग और जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हैं कैसे करनी है, इसका मैं आपको पार्ट 2 बहुत जल्दी बनाकर बताऊंगा। पहले तो आप इतना करना शुरू करें, अगर आपको साधना करनी है तो पहले आप योग करना शुरू करें। जब तक आप योग नहीं करेंगे, आपका योग, आपका शरीर कंट्रोल में नहीं होगा। आप कुछ भी साधना कर लो, और सबसे पहली चीज ये है कि आप जो भी साधना करते हैं पहले उस इष्ट के बारे में, उस देवता के बारे में जाने, सात्विक है या तामसिक है। उसके बाद में आप उस मंत्र को कंठस्थ करें। भले आप देखकर पढ़ें, लेकिन जब तक आपका मंत्र कंठस्थ नहीं होता तब तक आपकी कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। इसके बारे में पूरी जानकारी, हो सकता है 2 घंटे की वीडियो बने, हो सकता है 40 मिनट की वीडियो बने, जितनी भी वीडियो बनेगी मैं आपको पूरा 1 to all उस वीडियो में समझाऊंगा। जय श्री महाकाल। मिलता हूं अगली वीडियो पर। अपना ख्याल रखें।